जातीय जनगणना का है, सामाजिक न्याय में पिछले पंक्ति में रहे उस ओबीसी बीसी के हिस्सेदारी के बात है, तो बिहार चुनाव में ये दिखेगा आने वाला समय कि अलग अलग जातियां के अलग अलग संगठन प्रतिदिन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आके सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं कि सीट एक सेंसिटिव मामला है और सीट को हमको इसलिए नहीं बांटना चाहिए कि हमको ज़्यादा मिले या उनको कम मिले या बेसी मिले। हमको सीट का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अगला को रोक रहे हैं कि नहीं, हम बीजेपी को रोक रहे हैं कि नहीं, हम जदयू को रोक रहे हैं कि नहीं। वर्तमान सरकार जो है झूठ के पुलिंदा के बोझ से दबा हुआ है। अब जहाँ समीकरण एसटी एससी ओबीसी का है वहाँ किसी अन्य जाति को बैठा देंगे तो लैक ऑफ डिफरेंस होता है, उनके विश्वास पैदा नहीं होता। कांग्रेस लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर तेजी से आवाज उठा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम रिजर्वेशन देंगे, 50% की कैप हटाएंगे, जाति जनगणना वो एक्सरे है जिससे देश का भला होगा। मेरे साथ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश राम जी। सर, क्या लग रहा है, सामाजिक न्याय जो है उस पर आप लोग जोर दे रहे हैं, क्या ये बिहार के लिए रणनीति तय हुई है? देखिए, ये अभी जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस एजेंडे को लेकर के आगे किया। आपने कहा कि क्या ये बिहार का एजेंडा है? ये पूरे देश का एजेंडा है। हमारी सरकार होती तो हम जनगणना कराते, और बिहार में अभी चुनाव है तो जो एजेंडा है जातीय जनगणना का है, सामाजिक न्याय में पिछले पंक्ति में रहे उस ओबीसी बीसी के हिस्सेदारी के बात है, तो बिहार चुनाव में ये दिखेगा आने वाला समय में। और जो हम हिस्सेदारी देने जा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो भी दिखेगा। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के मतलब ये नहीं होता है कि केवल हम बोलें, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने का समय, उचित समय अभी है बिहार के लिए। तो इसलिए ये पूरा एजेंडा देश का है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन बिहार में दिखेगा। तो क्या अब तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या पार्टी के स्तर पर जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश सचिव हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, उसमें भी डाइवर्स करने की कोशिश है? क्योंकि आप लोग का जो लगातार 3 अधिवेशन हुए कांग्रेस के, चाहे वो अहमदाबाद हो, उससे पहले भी अधिवेशन उन्होंने न्याय पथ नाम दिया गया, तो क्या बिहार में भी जो पार्टी में जो भागीदारी का सवाल है, चूँकि आप खुद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, तो सब जगह जो कहा गया कि 60% हम रिप्रेजेंटेशन देंगे कम से कम SC ST OBC को, ये जैसा कि मैंने कहा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऑफिस बेररों की जो कमेटियां बनी, उस कमेटियों में हम भागीदारी देने जा रहे हैं, और वो कमेटियों में जो हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये जो अभी जो हम कमेटी जल्दी ही लगता है कि आने वाला समय में रिफ्लेक्शन में आ जाएगा आपको के बीच में, उस पर अभी काम चल रहा है। क्योंकि ये काम हमारे लिए बहुत टिपिकल हो गया है कि जिनको हम लाना चाहते हैं, हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि जिनको हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं, जिनको हम सामाजिक न्याय के से जोड़ना चाहते हैं, हमारे के यहाँ संख्या बल उतनी अभी नहीं दिख रही। तो ये हमारे लिए एक नया चुनौती है कि हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ऑनेस्टली हम बोले तो हम सामाजिक न्याय के लोग को जोड़ने के लिए उसमें हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है अभी की परिस्थिति में। चूँकि जो अभी के समय और पहले के समय में जो परिस्थितियाँ थी, बहुत से ऐसे कास्ट हैं, बहुत से ऐसे ओबीसी ईबीसी के लोग हैं कि जो हमारे संगठन में अनटैप्ड है, वो दिखते ही नहीं। तो हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है कि उनको ला करके अपने कमेटी से जोड़ें, उनके मुख्य धारा से। कई ऐसी हम जातियां हैं, जैसे नोनिया है, हमारे के यहाँ खोजने से नहीं मिलेगा, नहीं ऑनेस्टली बात करने वाला लोग, ठीक है, नोनिया नहीं है हमारे के यहाँ, बेलदार संगठन में नहीं आया।
तो ये अभी हमको इसको प्रतिनिधित्व दे करके हमें ये देख करना पड़ेगा। माझी समाज के लोग नहीं है, माझी समाज के एक आध दो हैं, जैसे पिछले बार जो चुनाव लड़े हैं, लेकिन कई ऐसी जातियां हैं जो है ही नहीं। ये ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक नया चुनौती है, उस पर मेरा काम चल रहा है। लेकिन ये बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही कि अलग अलग जातियां के अलग अलग संगठन प्रतिदिन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आके सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 600, 150, ऐसे लोग आके सदस्यता ग्रहण, लोग सदस्यता अभियान चलाते हैं। आपके यहाँ लोग आ रहे हैं और उसी में से उन लीडरों को हम चुन रहे हैं। मेरे लिए एक सहूलियत क्या हो गई कि अब जो लोग आ करके अपने सदस्य, मतलब सदाकत आश्रम आने वालों की ट्रैफिक बढ़ी है, ये भी सोशल मीडिया पर भी आप देखे होंगे। ये बड़ी बात है, सदाकत आश्रम की ईमानदारी से अध्यक्ष जी ने माना है। अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी लगातार संविधान सुरक्षा सम्मेलन 2 कर चुके हैं। मैंने सुना है कि आधा दर्जन कार्यक्रम होना है उनका बिहार में। जी बिल्कुल, और टेंटेटिव प्रोग्राम जो फीडबैक अलग अलग समूह के अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ वो कार्यक्रम होना है। कई जगह हम लोग जो है हॉस्टल के तरफ भी जो कल्याण छात्रावास है, ओबीसी का कल्याण छात्र, उनकी भी समस्या को साथ हम लोग टैग करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि आपकी जो सवाल है उस सवाल को हम मतलब उसको परिलक्षित करें। तो क्या लग रहा है, आप तो प्योर कांग्रेसी हैं, आपके पिताजी भी थे, आप भी थे, आप तो कांग्रेस को रूट तक जानते हैं। तो कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, या सब कुछ तेज़ रफ्तार ज़्यादा है, समय नहीं मिल पा रहा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लोगों की? देखिए, एक्सपेक्टेशन भी है, उस एक्सपेक्टेशन पर हम कोशिश करेंगे कि खरा भी उतरे। लेकिन सामाजिक न्याय के जो नारा है ना, मेरा दायित्व है और मेरे नेता का स्पष्ट निर्देश है कि सामाजिक न्याय के नारे को हमको अमली जामा बिहार से पहनाना है। चूंकि चुनाव सर्वप्रथम यहाँ बिहार फर्टाइल लैंड है सामाजिक न्याय का, जगदेव बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है जी, और उनकी जो टच हमारे यहाँ में, बाबू जगजीवन राम की धरती है, जगजीवन बाबू का तो रहा है। लेकिन पार्टी में ये धारा के लोग कुछ लोग दिख जाएंगे, लेकिन बाकी हम आश्चर्यजनक हैं सब भाई कि बाकी लोग कैसे छूटे कहीं ना कहीं। तो ये तो आप तो पार्टी के स्तर पर भी लड़े, तो ये इसको लिए क्या कोई रोड मैप बना रहे हैं कि तेजी से जो लोग छूट गए हैं उनको जोड़ा जाए? अभी मैं खुद जहाँ लगता है कि ये हमारे लिए जो है सक्षम है, ओबीसी का है, तो अपने में उसका डाटा ले रहा हूँ। एक और है जो कमेटी जो वो डाटा ले रहा है, और आने वाला समय में देखिएगा कि एकदम हम बैलेंस कर देंगे, क्योंकि हमारी कमेटियाँ पहले से अनबैलेंस रही हैं। कांग्रेस चौथी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आप तो देश की अपोजिशन की पार्टी हैं, देश में दूसरे नंबर की पार्टी है। बिहार में आप मतलब सत्ता में भागीदार होते हैं, आप या तो सत्ता आपकी होती है, आपने भी लालू यादव के साथ लगातार सत्ता चलाई है, नीतीश जी के साथ भी आपकी पार्टी सत्ता में रही है। लोगों का कहना है, ये आम खासकर बीकर सेक्शन के लोगों का आरोप है कि अब तक पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिलता था, जब चुनाव के वक्त आता था तो उनको सम्मान नहीं मिलता था। ये कहीं ना कहीं तो अब तक ऐसा था, सम्मान आपके आने के बाद लोग इसलिए लोग पहुंच के ले रहे हैं कि अब सम्मान मिलेगा। ये स्पष्ट है कि हम कंफर्टेबल कब होते हैं, क्योंकि बिहार का बनावट ऐसा है जातीय और कैटेगरी के अनुसार कि हर व्यक्ति जहां अपना आदमी होता है वो अपने आप को सीना चौड़ा करके आता है। ठीक है, चाहे वो किसी समाज के, यदि जिस समाज के हैं और हम उस पे हैं, तो यहाँ लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि सदाकत आश्रम मेरा भी है। पहली बार ऐसा हुआ है, हम एकदम गंभीरता से बात को कर रहे हैं कि ऐसा सीना चौड़ा करके आ रहे हैं लोग कि यहाँ भी हमारा हक हकूक़ की बात हो रही है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। लेकिन यदि हम किसी एक खास वर्ग के हैं और यदि हम खाली खासे वर्ग के साथ बैठना शुरू करें, वो भी सामाजिक न्याय नहीं होगा। तो वो भी सामाजिक न्याय होगा। हमको पहले अपने तरफ से बैठ करके सामाजिक न्याय की बात करना होगा।
क्या हम आपके कैमरे के सामने यदि हम बोल रहे हैं और हम एकदम निष्पक्ष हो जाए, अपने ही समाज के खाली बात करें, तो ये तो मतलब हमारी फिर वही हो गई जैसे बाकी लोग करते रहे। बाकी लोग करते हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि जो लोग अनटैप्ड रहे हैं, जो कांग्रेस के मुख्यधारा में पार्टी से नहीं जुड़ सके हैं, तो हमको तो पहले तो वो मंथन हो रहा है कि क्या है, और बहुत सा मंथन हम ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि पार्टी के प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं, बहुत सा चीज़ हम युवाओं का बड़ा उत्साह बढ़ा है। मैंने कल देखा है, कल हाँ, मैं कल के ही कार्यक्रम से था। कल कुछ लोग शामिल हुए थे, उसमें सोनपुर के नोनिया समाज के थे। उनसे हम पूछा कि भाई आप पार्टी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी से आप यदि अपेक्षा लेके आते हैं कि हमको टिकट मिलेगा या ये मिलेगा, तो सबको तो ये इच्छा पूरा होगी नहीं। तो वो लड़का स्पष्ट बोला, मेरे बगल में बैठा था, सवाल मैं ओपन पूछता हूँ, माइक दे करके पूछ रहा था, कहा कि देखिए यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय को बात किया, और दूसरी बात ये हुआ है कि यहाँ आप दलित समाज के बहुजन के लोग बैठे हुए हैं। ये उनकी जवाब थी कि यहाँ हम लोग ये पा रहे हैं। नहीं तो इंटरनल सर्वे आया है पार्टी का कि आप लोग का ग्राफ 250 गुना बढ़ा है बिहार में एकाएक। जी, सोशल मीडिया में भी बहुत तेजी से बढ़ा है, 127-28%। तो ये कौन लोग ले जा रहे हैं? सामाजिक वजह से आपका गठबंधन जो बैक टू बैक जो 2-3 बैठक की आपने गठबंधन की, उस वजह से अब गठबंधन भी इंटैक्ट हो रहा है। गठबंधन पर कैसे असर पड़ा आपके अध्यक्ष बनेगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सदाकत आश्रम में तो मान लिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक बढ़ रहा है, ये गठबंधन पर कैसे असर डाला है? तरह तरह की खबरें चल रही थी कि गठबंधन नहीं है, लोग लड़ रहे हैं तो अपना मुख्यमंत्री होगा, तो फलाना, टीवी अखबार में तो चलता रहता है, आप लोग को तो उससे भी लड़ना है। तो लेकिन अब लगातार आप लोगों ने बैक टू बैक आरजेडी दफ्तर में आप गए, फिर आरजेडी नेता आपके सदाकत आश्रम में आए, तो देखिए यही तो है, अपनापन बढ़ रहा है। ये क्या है कि जितना दूर रहेंगे, लोगों को पहचानने में, समझने में समय लगता है, और यदि हम गठबंधन के पार्टनर हैं तो हमारी बात संवाद जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अब देखना है कि वो कब कंफर्टेबल हैं, हम कब नहीं, ऐसा पहले होता था कि आरजेडी और तमाम गठबंधन के दल आपके पार्टी दफ्तर में भी आए, फिर तो न्यूट्रल पहले मुझे तो नहीं होता, हाँ नहीं होता था। मुझे तो ये भी आप लोगों ने तय किया कि सब एक दूसरे की पार्टी दफ्तर में जाया जाए, गठबंधन है तो पार्टी दफ्तर में भी गठबंधन हो। कितने सालों से मतलब इस तरह का मीटिंगें नहीं होता, और मीटिंग भी होता था तो कहाँ होता था हम लोग को। एक नॉर्मल टीवी अखबार वाला आप लोगों से ये सवाल ज़्यादा पूछता है, हम भी पूछ लेते हैं, सीट का क्या रहेगा? सीट देखिए, सारे लोग हम पहले भी कह दिए, आपसे भी करें कि सीट एक सेंसिटिव मामला है, और सीट को हमको इसलिए नहीं बांटना चाहिए कि हमको ज़्यादा मिले या उनको कम मिले या बेसी मिले। हमको सीट का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अगला को रोक रहे हैं कि नहीं, हम बीजेपी को रोक रहे हैं कि नहीं, हम जदयू को रोक रहे हैं कि नहीं। वर्तमान सरकार जो है झूठ के पुलिंदा के बोझ से दबा हुआ है, तो उस बोझ से जो है उनको जो है उबरने का मौका हम कैसे नहीं। लेकिन लोग तो जुड़ रहे हैं ना, आपके पार्टी दफ्तर में भी आ रहे हैं। उस दिन कैंडल मार्च में भी आप लोगों ने श्रद्धांजलि रखी थी पहलगाम के लिए, उसमें आप तीनों गठबंधन के सारे लोग थे, आप भी थे, वहाँ भी लोग जुड़ रहे हैं, तो लोग तो आपसे जुड़ रहे हैं। ये जो डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को जो मजबूत करने की बात आप लोगों ने दिल्ली में पूरे देश में डीसीसी की बैठक की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन को जोड़ है, डीसीसी पर जोड़ है। देखिए, डीसीसी एक जैसे मतलब जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष होगा, हाँ, वो बहुत पावरफुल होने जा रहा है। कांग्रेस कमेटी जो है ना, वो हमारे आईना की तरह है, वो जो दिखेगा वो दिखाने। लेकिन क्या है कि हमारा जिला अध्यक्षों का चयन भी ईमानदारी से नहीं हुई, सामाजिक न्याय के स्तर पर नहीं हुई। अब जहाँ समीकरण ST SC OBC का है, वहाँ किसी अन्य जाति को बैठा देंगे तो लैक ऑफ डिफरेंस होता है, उनकी विश्वास पैदा नहीं होती। तो डीसीसी के अभी इम्पावर इसलिए करना है क्योंकि संगठन का स्ट्रक्चर वहीं से शुरू होता है, तो उनको कुछ इम्पावर करने से, अब जैसे कई बार पहले होता था कि पैनल कैंडिडेट का पैनल भी उनका अनिवार्य है,
तो इस बार कैंडिडेट का भी पैनल हम लोग 3 का पैनल होता है कि भाई आप क्या समझते हैं कि इस क्षेत्र में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, तो उसका भी हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। कि पहले भी ये परंपरा रहा है, लेकिन बीच में 10 वर्षों से डाइल्यूट हो गया था। अब कारण क्या था वो अलग विषय है। तो ये DCC को हम लोग पावर। दूसरा है कि हम लोगों ने अभी हमारे एक पदाधिकारी हैं AICC में जाकर बात किए थे कि DCC के लिए हम लोग को कुछ अलग से पावर और होनी चाहिए जो विद से संबंधित हो। तो ये सब काम चल रहा है, और जब तक वो DCC हमारा ईमानदार नहीं होगा, वो वर्किंग उसके पास नहीं होगी, हम कैसे हम प्रदेश चलाएंगे। तो ये सब है। कल हम लोग समीक्षा कर रहे हैं जिला अध्यक्षों को, जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हमारे जितना जिला प्रभारी हैं उनके साथ बैठ करके हमारा हर घर झंडा कार्यक्रम का क्या स्थिति है, हर घर चौपाल का क्या स्थिति है, उनको कौन सा कठिनाई है, हमको कौन सा आपको कोलेटरल सपोर्ट देना है। तो ये सब सारी बातें हैं कि जो है कई जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग को इतना झंडा लगा दिया, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग को झंडा की कमी हो गया है। तो ये सब विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल कि आला कमान से पूरा समर्थन है राजेश जी को, आला कमान का पूरा भरोसा है? शंभू भाई, मैं आपको बहुत जोर देकर कहता हूँ कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, कृष्णा अलावरू जी ने फुल एम्पावर किया है, और ऐसे शायद कभी अवसर मिलेगा जो इतना एम्पावर फैसले लेने का अधिकार उन्होंने मुझे दिया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ, और मेरे लिए जो जितना हमारे नेता यदि विश्वास करते हैं हम पर, तो हमारे लिए उतना ही चुनौती बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जा रही है। हाँ, कि चुनौती बढ़ जाता है कि हम अपने फर्ज को, उनके विश्वास को खरा उठाएं। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। वोट का अधिकार दिया है बाबा साहब ने, और कांग्रेस जो है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी है, वो बिहार में नए तरीके से पार्टी को निर्माण कर रही है। पार्टी में नए तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं जो लोग छूट गए हैं, और इसकी जिम्मेदारी राजेश जी को मिली है, जो अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस जिम्मेदारी सारे इनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिसका आपको रिफ्लेक्शन चुनाव से पहले अब दिख रहा है कि कांग्रेस में भीड़ भाड़ बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। नतीजे भी इसके अनुसार थे। पिछली बार 21 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इस बार सबकी नज़र कांग्रेस पर है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का झंडा फिर से बुलंद किया है, आप कैसे सोच रहे हैं? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं, अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। दस्तक, जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।